दोस्तों, हरियाणा से एक बहुत बुरी खबर निकलकर बीजेपी के लिए आई है सामने। दरअसल बीजेपी लगातार इस बात का कैलकुलेशन कर रही है कि अपनी साख को बचाने के लिए कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती है। वैसे तो मैंने आपको दिखाया था अपना ओपिनियन और उसके बाद तमाम चैनल्स जो सर्वे दिखा रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 25 से 28 सीटों के बीच सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। अब बीजेपी को लग रहा है कि तमाम नेताओं को लग रहा है कैसे भी करके इतनी तो साख बचाई जाए कि पिछली दफा जितनी कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी, तकरीबन 31 सीटें, उतनी सीटें तो मिल जाए। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे हालात पैदा होते हुए नहीं दिख रहे और इसी ने भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ जैसे हालात पैदा कर दिए। आज मैं बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी पहले से ही हार के डर के साए में जी रही थी, अब उनके अपने ही नेताओं ने अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दैनिक भास्कर की पहले खबर देखिए क्या है। टिकट कटने की संभावना से हरियाणा बीजेपी विधायकों में हड़कंप, 5 ने दिल्ली में डेरा डाला। यादव बोले मेरी सीट बदल दो, आरती राव अटेली से तय। यानी जो घोषित किए जा रहे हैं ये करके उम्मीदवार, वो कह रहे हैं हमारी सीट बदल दो, उन्हें हार का बहुत डर लग रहा है। मैं पहले ही आपको बता रहा था, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने एक एक तस्वीर आपको दिखाई थी। सबसे पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी पंजाब वाली, जिसमें पंजाब में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो कूटे जा रहे थे। यही हालात हरियाणा के अंदर थे। हमने अपना ओपिनियन पोल आपको दिखाया हुआ था कि 25 से 28 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार आसानी से बनाने जा रही है। 48 से 50 सीटें अकेले कांग्रेस को मिल रही है। 46 सीटों पर आसानी से सरकार बन जाएगी। 46 सीटों पर जब सरकार बनेगी तो ऐसे में 48 से 50 सीटें कांग्रेस की आने जा रही है। अब जो जो प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं उस सोचिए क्या हालात हैं। बीजेपी इधर ऐलान करती है कि ये यहां से वहां से चुनाव लड़ेंगे, उधर से दिल्ली पहुंच जाते हैं कि मेरी सीट बदलवा दीजिए। खबर पढ़िए, हरियाणा में बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। दक्षिण हरियाणा से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के बड़े दखल के बाद दक्षिण हरियाणा में, मैं क्यों बताऊंगा इसके जिक्र भी, क्यों दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह को दे दिया गया है फ्री हैंड, वो बताता हूँ। कई विधायकों की टिकट पर खतरा मंडरा गया है। इनमें पटौती से सत्य प्रकाश जरावत, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला और कोसली से लक्ष्मण यादव का नाम शामिल है। इसमें बताया गया है कि लगातार इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं। थोड़ा खबर आगे पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है विधायक लक्ष्मण यादव ने टिकट पर तलवार लटकने की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। यादव ने कहा कि उन्हें कोसली की जगह रेवाड़ी सीट दी जाए। वहीं अटेली से विधायक सीताराम यादव की भी टिकट कट सकती है। यहां से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट फाइनल हो गई है। अब आप समझिए, आपको मैं बता रहा था राव इंद्रजीत सिंह को पहले जिम्मेदारी क्यों दी गई। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह को इसलिए जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि हाल ही में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हो बीजेपी के नेता राव नरवीर सिंह ने सामने आकर कहा था कि अगर बीजेपी को इस बात का बड़ा जोर शोर से उत्साह में है कि 10 में से 10 सीटें नहीं, कम से कम हाफ पर हम रहे, 5 सीटें जीत ली और दक्षिण हरियाणा में ज्यादातर सीटें हमने जीती हैं, तो यकीन मानकर चलिए दक्षिण हरियाणा में हालात बहुत खराब है। आप जीत का मार्जिन पर ध्यान दीजिएगा। जितनी लोकसभा सीटें हैं उस लोकसभा सीटों में कितनी विधानसभा सीटों में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कास्ट किए गए, ये बात समझ लीजिएगा। यानी विधान, आप लोकसभा वार तो आप जीत गए होंगे, लेकिन विधानसभा वार आप चुनाव हार जाएंगे। दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और किसी और ने नहीं, बीजेपी के नेता और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे राव नरवीर सिंह ने कहा था। अब ये निकलकर सामने आया है कि ऐसी फजीयत से बचने के लिए राव इंद्रजीत सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप देखिए, आप ही संभालिए। ऐसे में उन्होंने भी पासा फेंक दिया, उन्होंने अपनी ही बेटी को टिकट दे मारा। वहां उधर लगातार फजीयत हो रही है, जिसकी जहां से टिकट फाइनल हो रही है लक्ष्मण यादव जैसे लोग भाग रहे हैं कि नहीं, हमें रेवाड़ी से टिकट दिया, हार सकते हैं। आगे पढ़िए, बावल सीट से भी बनवारी लाल की टिकट खतरे में है। इस सीट पर राव इंद्रजीत ने डॉक्टर संजय मेहरा का नाम दिया है। वही टिकट कटने की संभावना को देखते हुए लक्ष्मण यादव समेत कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। यानी खुल्लम खुल्ला अब अदावत टाइप की हो रही है कि हमें या तो लटकाइए मत, अटकाइए मत, क्योंकि चुनाव के दौर में जो प्रत्याशी होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको हाथों हाथ लेने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो इस तैयारी में बता दीजिए अभी हम चले जाए। हालात यही है बीजेपी के अंदर। बीजेपी बहुत सारी टेंशन से एक साथ गुजर रही है। पहली टेंशन ये है कि ग्राफ कैसे बढ़ाया जाए, दूसरी ये कि हार से कैसे बचा जाए। अभी तो 25 से 28 सीटों का आंकड़ा दिया जा रहा है, कहीं ये फिसल के और नीचे ना आ जाए, फजियत वाली स्थिति में ना आ जाए, क्योंकि बहुत हालत खराब है बीजेपी की हरियाणा में। उनका खुद का ही सर्वे बता चुका है। अब देखिए एक और इसमें खबर आगे देखी है। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और सुनीता दुग्गल को टिकट मिलने की संभावना के बीच लोकल लीडरों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। यानी बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और सुनीता दुग्गल दोनों को टिकट फाइनल हो रही थी।
खबर मिली कि भैया इन दोनों की टिकट फाइनल हो रही है। और यही जानकारी जैसे ही मिली लोकल लीडरों को, स्थानीय नेताओं को बीजेपी के, उन्होंने विरोध कर दिया। रतिया में विधायक लक्ष्मण नापा और भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव गुरुआ ने कहा कि अगर सुनीता को टिकट मिली तो वे खुलकर विरोध करेंगे। यानी एक दौर हुआ करता था ना कि दिल्ली में बैठकर किसी भी राज्य में भेज दी जाती थी फाइल की भैया ये है, ये लोग हैं नाम, उन्होंने किसने फाइनल की, मोदी शाह ने की है, कोई बोल नहीं पाता था। अब खुलकर कह रहे हैं कोई आ जाए हम नहीं मानेंगे, हम खुलकर विरोध करेंगे। अब डंके की चोट पर यह विरोध हो रहा है। यह हालात पैदा हो गए हैं कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आगे देखिए, इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चुनाव लड़ने को लेकर खुद सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली में मतभेद सामने आए। पहले बड़ौली ने कहा कि सैनी लाड़वा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद शाम को नायब सैनी ने कहा मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। यानी जो चेहरा है आपका इस वक्त का, जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री, मैं इनको भी कहता हूं, भजनलाल शर्मा हो, मोहन यादव हो, या ये सारे पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, क्योंकि इनका नाम भी ऐसी पर्ची से निकाला गया था। नायब सिंह सैनी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये उनका ही तय नहीं हो पा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कहते हैं लाड़वा से चुनाव लड़ेंगे, वो कहते नहीं मैं तो करनाल से चुनाव लड़ूंगा। जो चेहरा है, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है, उनका ही खेल खराब होने में लगा हुआ है। इसमें आगे क्या लिखा पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है सुनीता दुग्गल, जिनका भी मैंने टिकट की बात की, सुनीता दुग्गल को टिकट की संभावना का विधायक ने विरोध किया। रतिया विधानसभा सीट पर सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने चुनाव लड़ने की चर्चा आई। यहाँ बीजेपी के लक्ष्मण नापा विधायक हैं। लक्ष्मण नापा और जिला अध्यक्ष बलदेव गुरुआ ने स्थानीय वर्करों के साथ मीटिंग में निर्णय लिया गया कि रतिया से स्थानीय नेता को ही टिकट दी जाए। यदि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। मीटिंग के बाद एक लेटर भी जारी किया गया जिसमें 3 स्थानीय नेताओं के नाम सामने रखे। तीनों नेताओं को ही टिकट का दावेदार बताया गया। अब खुद सोचकर चलिए, टिकट फाइनल करने का जो तरीका 2014 के बाद से बदला था कि हम तय करेंगे कौन कहां से लड़ेगा, वो चीजें खत्म हो गई हैं। और बात भी सही है, इनका कहना है बीजेपी नेताओं का कि भैया 2014 मान लिया हमने, चलिए 2019 मान लिया कि आंधी चला करती थी, आपने जिसको खड़ा कर दिया वो चुनाव जीत जाएगा। अब हालात ऐसे नहीं है। अगर चुनाव हारते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी दिल्ली में बैठे नेता लें। ये ना कहा जाए कि स्थानीय स्तर के नेता ले लें, हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी, या तो हमारी मनपसंद दीजिए। यही काम आप महाराष्ट्र में करते रहे, यही आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान किया। जब मुंह की खानी पड़ी तो बाद में कह दिया गया दूसरे लोग नैतिक जिम्मेदारी ले लें। तो नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, जिन्होंने टिकट फाइनल की है। जो टिकट फाइनल को लेकर जबरदस्त सिर्फ टब्बल चल रहा है। यहां पर भी देखिए, डॉक्टर अरविंद शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला तक फूंक दिया। किस किस की टिकट फाइनल नहीं हो रही। सांसदों को विधायक की लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व सांसद है विधायक की लड़ाए, तो विधायक जो मौजूदा विधायक है वो कह रहे हैं नहीं हम तो लड़ने नहीं देंगे चुनाव, स्थानीय स्तर को लड़ाओ। नायब सिंह सैनी अलग से फंसे हुए हैं कि चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। करनाल वाली सीट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने टांग फंसा दिया और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वो लाड़वा से लड़ेंगे। मतलब आपस में गुत्थम गुत्थी वो जबरदस्त चल रही है। यानी बीजेपी में हालात ये हैं कि वो जूतम पैजार नहीं हो रही है। जूतम पैजार भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में समीक्षा बैठक के नाम पर जूतम पैजार हो रही थी ना, मारपीट कर रहे थे, हो सकता है वहां पर ये भी हो जाए कि इस बार